Hello angels, welcome to my channel Aries Fujoshi World. Today I am going to explain a story written by Dracula's daughter in Hindi in my own language. I am sharing the story with the author's permission. The name of the story is Flying Deep in the Night. आज मैं आप लोग के सामने ड्रैकुलास डॉटर एक राइटर हैं, वो ईजान फेंटन में काफ़ी अच्छी राइटर हैं, उनका एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्टोरी का नाम है फ्लाइंग डीप इन द नाइट। तो आप जो राइटर हैं उनको जाके ड्रैकुलास डॉटर बोल के ट्विटर में A1 एंड AO3 दोनों जगह और वर्डपेड में हर जगह उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका वर्डपेड में जो फैन फिक्शन का लिंक है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जाके प्लीज़ उनको अप्रिशिएशन दिखाइएगा कि आपको उनकी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक नई सुबह होती है। एक नई सुबह, सूरज उग गया है, पर जो फीलिंग्स है ना वो बिल्कुल सेम ही हैं। पिछले 4 महीने से हर मॉर्निंग में ये सेम फीलिंग्स ही उसको होती है। जान जो होता है ना कि मतलब अपने बेड में ऐसे रोल कर रहा होता है, बेड में इधर से उधर घूम रहा होता है और अपने पैरों को ना मतलब बेड में ऐसे हिला रहा होता है और मतलब उसको दर्द हो रहा होता है। दर्द के मारे ना थोड़ा सा मतलब करहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या कोई मुझे एक अलग सी स्ट्रेंज बीमारी हो गई है, कोई अननोन डिजीज़, क्या मैं मरने वाला हूँ। और मतलब जाओजान जो होता है वो इतना ब्रेव नहीं है कि जाके वो मेडिकल चेकअप करा ले, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि उसके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है जीने के लिए तो मतलब वो शायद इस चीज़ को सह नहीं पाएगा, क्योंकि अभी बहुत यंग है वो। और उसको लग रहा होता है कि अगर उसे मरना भी है बहुत जल्दी तभी भी वो उस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहता है। फिर जो जाओजान होता है, जान जो होता है, वो किसी तरह बेड से उठता है और लिम्प करते करते मतलब थोड़ा सा लंगड़ाते लंगड़ाते बाथरूम में जाता है और जा रहा होता है और साइड में अपने कमर को ऐसे बैक को ऐसे रब भी कर रहा होता है। और मतलब जाके जब आईने के सामने देखता है तो देखता है उसके जो लिप्स हैं ना पूरे स्वेलन है, फूले हुए हैं, है ना। और पूरा मिरर में जब खुद के देखता है, कपड़े को पूरा खोल के अच्छे से देखता है, बॉडी को चेक करता है तो देखता है कि उसके मतलब जो आँखें हैं बिल्कुल मतलब पिछली मतलब कितनी रातों की तरह हैं, जिसमें उसकी आँखें एकदम रेड है। ऐसा लग रहा होता है वो रात में रोया है। और मतलब पिछले कितने महीने से उसकी जो मॉर्निंग्स है ना उसको सेम ही फीलिंग्स देती हैं। उसके आंखों के आगे ना डार्क सर्कल हो गया, जबकि वो एकदम बिना अनइंटरप्टेड स्लीप होता है, बिना जगे हुए सोता है। मतलब एक बार सोता है, सुबह ही उठता है, फिर भी उसके आंखों के आगे ना डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। ऐसे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं कि लग रहा है वो रात भर जागता है। और उसकी बॉडी में हर एक जगह पर्पल कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का स्पॉट्स दिख रहे होते हैं, मतलब जिनको देख के ना जाओजान कभी शक भी करते हैं कि दांत के निशान है क्या। मतलब और स्पेशली उसके स्वलन लिप्स को, उसके लिप्स जो फूले हुए लिप्स हैं ना उनको देख के उसका फील हो रहा होता है ना कि मतलब पूरा दांत के निशान है, उसने पता नहीं क्या जो रात भर किया है। फिर क्या होता है ना, वो जब नहाने के लिए जाता है, अपने कपड़े उतारता है तो देखता है कि उसके पजामाज में उसको फिर से वही सेम वाइट कलर का मतलब एक सॉफ्ट सा और थोड़ा सा हार्ड हुआ हुआ मतलब पैच दिखता है। और वो सोच रहा होता है कि मैं तो पहना तो हूँ अभी कपड़े, ऐसा नहीं है कपड़े नहीं पहने हैं, है ना। पर ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है कि इसके जो पजामाज में उसको ऐसे वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, है ना। और मतलब आज तो थैंकफुली उसने पजामाज पहने हैं, नाइट सूट पहना है। कितनी मॉर्निंग ऐसी होती है जिसमें वो मतलब उसके जो पजामाज होते हैं ना फ्लोर में ऐसे गिरे हुए मतलब पर्दे में मिलते हैं। वो पहन के सोता है पर उठ के देखता है कि उसके बॉडी में कपड़े नहीं हैं। जाओजान जो है ना मतलब एक ऑर्डिनरी, एक आम सा 26 साल का लड़का है। एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है। वो दिन रात मतलब 8 घंटे वाली ड्यूटी करता है, जो बोरिंग होता है ना, बुक कीपिंग का काम करता है, अकाउंटेंसी का एक काम करता है किसी ऑफिस में। और वो बीजिंग में रहता है। पर मतलब ये जो यंग अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी का काम कितना बोरिंग होता है ना। पर उसके बाद भी ना ये इस यंग मैन को कोई भी देख के बोल सकता है कि ये रियल ब्यूटी है, क्योंकि सिर्फ उसका बाहरी मतलब जो देखने वाला उसका लुक जो है वही ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका मतलब जो रिफाइंड जो उसका पर्सन है, उसका चार्मिंग जो पर्सोना है जो उसका, वो सब बहुत ही मतलब ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही एंजेलिक है। और मतलब उसमें एक अलग सा हिंट है सेक्सीनेस का, मतलब इसीलिए उसको ना रियल ब्यूटी बोल सकते हैं। ऊपर से जाओजान जो है उसका स्किन जो है एकदम बेबी लाइक कम्प्लेक्शन है उसका, एकदम वाइट सा फेयर सा,
मतलब उसका कम्प्लेक्शन है, उसकी जो आंखें हैं ना काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। और मतलब जो छोटी सी गोल सी नाक है, उसके मतलब सामने के 2 बनी टिथ हैं, थोड़े से बड़े हैं, और बाकी सब छोटे छोटे टिथ्स हैं। और उसके ब्यूटीफुल से रेड लिप्स हैं, है ना, और लिप्स के पास मोल है। तो मतलब ओवरऑल ना उसको एक सिडेक्टिव येट ब्यूटीफुल मतलब लुक देता है। मतलब उसका ओवरऑल पर्सोना जो है, उसको कभी कभी मतलब लगता भी नहीं है कि वो 26 साल का एडल्ट एक पर्सन है। कभी काफ़ी लोग अगर स्ट्रेंजर हो तो अगर वो बोले कि मैं 26 साल का यूथ हूँ तो बिलीव ही नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे कि शायद ये एक मतलब टीनेजर है जो एक एडल्ट का मतलब बनने का एक्टिंग कर रहा है। पर अगर वही स्ट्रेंजर उसको ध्यान से देखेगा, उसका क्यूटनेस को छोड़ के उसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसकी शार्प जॉ लाइन को देखेगा, उसका फेशियल बोन्स जो है उसको देखेगा, उसके सिडक्टिव बॉडी को देखेगा ना, तो मतलब खुद भी जो है ना स्ट्रेंजर भी थोड़ा सा हॉट फील करने लगेगा। और स्पेशली जब उस बच्चे के मतलब जिसको वो बच्चा समझ रहा है, टीनेजर समझ रहा है, उसके लिप्स में जाएगा, तो शायद कोई भी जो है वो मतलब कार्नल डिज़ायर्स के लिए मतलब सेंशुअल हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो है ना लस्ट वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएगी। अगर वो किसी तरह उसके फेस से नज़रें हटा के नीचे देखेगा तो उसकी बॉडी में जो हाँ राइट प्लेसेस में कर्व्स हैं, मतलब उसको देख के शायद मतलब कोई भी उसका स्लिम वेस्ट एकदम पतली सी कमर है, उसका जो कर्व जहाँ पे बॉडी का कर्व होना चाहिए वो एकदम आवर ग्लास की तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल सा कर्व है, एकदम राउंड हिप्स हैं। और सबसे मतलब जो बोलते हैं ना सबसे बेस्ट इसका चीज़ है कि उसके सुपर लॉन्ग लेग्स हैं, एकदम सुपर मॉडल की जैसे। ऊपर से एकदम पतली सी एंकल और बहुत ही ब्यूटीफुल फीट्स एंड हैंड्स हैं। मतलब ओवरऑल ना मतलब कोई भी पर्सन उसको थोड़ा ध्यान से देखेगा तो उसको मतलब सिडक्शन में उसकी ब्यूटी में खो जाएगा। और मतलब सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मतलब ये फिजिकल ब्यूटी है, उसका जो ब्यूटी है ना ओवरऑल उसका बॉडी सोल जो भी है ना, मतलब सब कुछ किसी को जो मतलब लुभाता है। अगर कोई उसकी बॉडी से मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा ना तो उसकी पर्सोना जो उसके चार्म से वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए जितनी टाइप की लड़कियां हैं मतलब इवन मैरिड वुमेंस भी हैं, सिर्फ कुमारी लड़कियां ही नहीं, मैरिड वुमेंस भी हैं ना, उसको डेट करने के लिए ट्राई करती हैं। हर कोई चाहता है कि एक बार तो उसको हासिल करें। और ऐसा नहीं कि उसने कभी डेट नहीं किया, उसने काफ़ी समय डेट भी किया है, पर वो कभी लव में फॉल इन लव नहीं हुआ है। स्पेशली वैसा वाला लव में कभी फॉल इन लव नहीं हुआ है जहाँ पे मतलब उसने किताबों में या रोमांटिक स्टोरीज में नॉवेल्स में हम पढ़ते हैं ना, वैसा टाइप का वो मतलब लव में कभी फॉल नहीं हुआ है। फिर भी वो मतलब वो अपनी लाइफ को प्रिटी ना एन्जॉय ही करता है, क्योंकि उसका लाइफ जो है ना बहुत ही पीसफुल है। क्योंकि भले ही उसके लाइफ में कोई परमानेंट रोमांस या वैसा कुछ एक्साइटमेंट की कमी हो, पर मतलब ओवरऑल उसका लाइफ पीसफुल है, बहुत ही शांतिपूर्ण है। मतलब वो अपनी लाइफ को एन्जॉय करता है जो भी है। पर उस दिन तक ये सब जो होता है ना, एक दिन का पहले का बात हो रहा था, उस दिन तक, उस दिन के बाद अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जहान को अगर किसी ने बोला होता कि एस्ट्रोलॉजर्स, फॉर्चून टेलर्स, है ना, या विचेस जो भी कैरेक्टर्स हैं ना, मतलब ये सब मतलब सच में होते हैं या उन पे बिलीव करना चाहिए, तो जहान शायद बिलीव नहीं करता। पर उसके साथ जो ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो मतलब उसको भी खुद बिलीव होने लगा है कि मेरे साथ कुछ तो सुपर नेचुरल हो रहा है जो मतलब नेचुरल नहीं है। क्योंकि दरवाज़ा लॉक करके सोता है ना, तो दरवाज़ा का अंदर से खुला है ना, खिड़कियाँ खुली हैं, कुछ नहीं है, टोटली सब कुछ बंद है। उसके बाद भी उसके अंदर अपने रूम में एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर उसके साथ ये सब हो रहा है। तो मतलब जान भी है ना कहीं थोड़ा सा डरा हुआ है सुपर नेचुरल चीज़ों को लेके। और इन्हीं सब का आंसर ढूंढने के लिए ना वो जाता है एक जो भी है ये इन जो सुपर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फॉर्चून टेलर या विच बोलो जो भी बोलो, उनके सामने जाता है। तो वहाँ पे जाता है तो मतलब काफ़ी सारे लोगों के बारे में सर्च करता है कि कौन ऐसा ट्रू में है, रियल है। तो उनको एक विच के बारे में पता चलता है जिसको उसने इंटरनेट में रिसर्च किया होता है। तो सुना होता है कि काफ़ी फेमस है, उनकी बातें काफ़ी सच होती है। जो भी है, जान उसको बिलीव तो बिल्कुल नहीं करता है, फिर भी मतलब सोचता है चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या होगा, ये सोच के ना जान जो होता है उनके घर के सामने जाता है। हाँ, मतलब उनको देख के ना जान भी स्टंट हो जाती है कि जान ने ऐसे ना मतलब इमेजिन किया था कि जो विच होंगी ना वो बहुत एक बूढ़ी सी औरत होंगी जिसके एकदम मतलब एकदम झुर्रियाँ पड़ी होंगी, चेहरे में एकदम वाइट से बाल होंगे, मतलब थोड़े से क्रीपी सी होंगी। वैसा कुछ नहीं होता है। वो जो लेडी होती हैं जो खुद को विच बता के जिनको इंट्रोड्यूस करती हैं, वो जो लेडी है एक मिडिल एज की कॉमन लेडी होती है ना, जिन्होंने चश्मा पहना होता है, जिसको देख के ना जान को कभी फील होता है कि साइंटिस्ट ज़्यादा लग रही है, होता ना, मतलब ऐसा कोई विच या ऐसे सुपर नेचुरल नहीं लग रही है।
तो जाके उनको ग्रीट करता है, तो लेडी जो है वो भी उनको ग्रीट करती है कि हेलो प्लीज़ डियर, आओ सीट लो। फिर जो है ना वो विच जो है वो जान को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि अपने दोनों हाथों को, जो सामने बने हुए कांच का क्रिस्टल का ग्लोव है, गोला है कांच का, उसमें दोनों हाथों को प्लेस करो, दोनों हाथों से उस गोले को, जो क्रिस्टल ग्लोव है उसको पकड़ो और उसको बिल्कुल डरो मत, ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे हाथों को अभी पकड़ने वाली हूँ, तो तुमको मैं अच्छा मतलब तुमको डर नहीं लगेगा, ऐसा बोल के मतलब उसको इंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। फिर जो होता है ना वो काफ़ी समय तक उसको ऐसे ही दोनों हाथों से उसको पकड़ के, मतलब जान ने होता है जो क्रिस्टल ग्लोव को पकड़ा होता है, और जो लेडी है उन्होंने जान के हाथों को पकड़ के दबाया होता है। वो काफ़ी समय तक आंख मूंद के कुछ ऑब्जर्व करती हैं, फिर आंखें खोल के बोलती हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और मैं तुम्हें किसी तरह से हेल्प करूँगी, पर उससे पहले तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी किसी का लव कन्फेशन को रिजेक्ट किया है, स्पेशली जब वो पर्सन मरने वाला हो ठीक उससे पहले। और ये सुन के जो होता है ना, जान जो लेडी का ये बात सुन के जान थोड़ा सा फ्लिंच कर जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसके हाथ जो क्रिस्टल ग्लोव को पकड़े होते हैं ना थोड़ा सा कांपने लगते हैं। वो अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लेता है और उसकी आंखों के सामने ना पूरा पानी गिरने लगता है। उसके बाद जो वो सामने बैठी हुई जो वुमेन है, लेडी है, उनको बताना शुरू करता है कि उस दिन उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, उसका खुशियाँ, उसका लाइफ, उसका सब कुछ जो भी था उसके लाइफ में, वो सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। और फिर जान को वो मोमेंट याद आता है जिस मोमेंट में ये सब हुआ था। तभी देखते हैं उस सीन में क्या हुआ था। वहाँ पे ना कोई बोल रहा होता है कि जान का आई लव यू सो मच, मुझे फाइनली पता चल रहा है कि किसी से प्यार करना कैसा लगता है, और मुझे बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि ये कुछ और नहीं सिर्फ लव है, क्योंकि जब भी आप मेरी तरफ देखते हो, मेरे हाथ पकड़ते हो ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक चाइल्ड हूँ जिसको कुछ परियों ने हाथ से पकड़ रखा है, जो मतलब उसको क्लाउड्स में खिला रही हैं, है ना, जो उसके साथ खेल रही है। मुझे इतना फ्लफ़ी सा, इतना अच्छा सा फील होता है। फिर जो वो बंदा होता है ना बोलता है कि जान जान आई लव यू, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम मेरे को ज्वाइन करोगे मेरे क्लाउड्स में फेरी राइड के लिए, जिन फेरीज के साथ मैं राइड करता हूँ, क्या उस राइड में तुम मुझे ज्वाइन करोगे? प्लीज़ 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 तुम बोलो कि तुम मुझसे लव बैक करते हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लवर बन जाओ। ये डायलॉग सोचते सोचते ना जान थोड़ा सा और रोने लगता है। फिर बोलता है कि उस दिन मैं 29 ईयर्स का हुआ था और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आइसक्रीम के लिए गया था, और हम मतलब हम दोनों को ये आइसक्रीम खाना पसंद है, तो इसीलिए मैं अपने बर्थडे के लिए अपने फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चला गया था। एक परफेक्ट बर्थडे पार्टी थी। पर जान जो याद करता है ना कि जब उसने ईबो का ये बात सुना था ना, ईबो जो है ना, ईबो के हाथ और उंगलियां कांप रहे थे, उसकी आंखें जो है ना मतलब जान को गहरी एक्सपेक्टेशन के साथ गहरी नज़रों से देख रही थी। पर जान सोच रहा होता है कि मैंने उसकी उस आशावादी नज़रों को, उसका इतना ध्यान से, इतना एक्सपेक्टेशन से मुझे देख रहा होता है, उसकी नज़रों को मैंने क्या किया, उसके मतलब एक्सपेक्टेशन को मैंने क्या किया, मैंने उसके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल स्टैब कर दिया, विदाउट कोई मर्सी, बिना मर्सी दिखाए, बिना दिखाए दया दिखाए, मैंने उसको बिल्कुल इतना गहरा दुख दिया, इतना गहरा जख्म दिया। जान बोलना शुरू करता है, उस मोमेंट में बोल रहा होता है, ये पास्ट है, जान बोलना शुरू कर रहा होता है जब ईबो ने उसको कन्फेस किया होता है कि प्लीज़ आप मेरे लवर बनोगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मतलब जान बोलता है उसके रिप्लाई में कि बोबो प्लीज़ स्टॉप। जो लड़का होता है वांग ईबो होता है, उसको जाओजान बोबो बुलाता है, बोलते बोबो प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, हम सब रियल पीपल हैं, ठीक है, हम एक रियल शिट्टी वर्ल्ड में रहते हैं, और यहाँ पे कोई फेरिस नहीं होती, कोई फेरिस जो है क्लाउड में राइड नहीं करती है, ये हमारा रियल लाइफ है। और प्लीज़ तुम ये बोलना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों ही आदमी हैं। प्लीज़ फॉर क्रिस्ट सेक, भगवान के लिए प्लीज़ ये सब बोलना, ये सब सोचना बंद करो, हम दोनों आदमी हैं। क्योंकि ये अभी जो तुम कर रहे हो, जान बोल रहा होता है ईबो को ये सब बातें, कि अभी जब तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, तुम हम दोनों को शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम अकेले शर्मिंदा हो रहे हो, मैं भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरे ही मतलब ध्यान नहीं दिया, जो भी है मुझे बहुत गलत फील हो रहा है, अंदर से रिग्रेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तुमको मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने दिए।
तुम्हारे साथ मैं आया, तुमको पता नहीं कहाँ से ये डेट लग रहा है वो डे, पर ये डेट नहीं है। बस हम आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं कि मेरा बर्थडे है, ये एक छोटा सा ट्रीट है बोल के हम आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। तो ये कोई डेट नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इसलिए वांग वो प्लीज़ अब कुछ मत बोलो, ठीक है? जस्ट एक्सेप्ट करो कि ये सब चीज़ें गलत है। हम कभी फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि हमें ये सब बनना अलाउड ही नहीं है। ये सुन के ईवो जो होता है ना, डेस्परेट हो जाता है, वो जान को पकड़ लेता है, हाथ से पकड़ के बोलता है, जान बाओ बाई, जान बेबी, प्लीज़ तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम क्या अभी हमारे फर्स्ट डेट में ही मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो? तो जान जो है ना, झुंझलाते हुए बोलता है कि ये डेट नहीं है, लाइक लवर्स डेट तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये ब्रेकअप है ही नहीं, क्योंकि हम कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। जब बॉडी, मेरी बात सुनो, जब हम कोई रिलेशनशिप में थे ही नहीं, हम कोई लव रिलेशनशिप में है ही नहीं, तो ब्रेकअप कहाँ से आता है? फिर जान देखता है ना कि ईवो बहुत मतलब रो रहा है, उसकी आंख से लिटरली पानी निकल रहा है। तो जान जो है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर बोलता है, देखो बोबो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं रियली तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर एज ए लवर नहीं, एज ए तुम्हारा फ्रेंड। शायद मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारा फैंटेसी जो भी फेयरीज को लेके, क्लाउड्स के लेके, जो मैं इतना क्यूट से बंदे हो, मैं तुम्हारा ये सब फैंटेसीज को ब्रेक कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम अपने फैंटेसी वर्ल्ड से, अपने फेयरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहता। प्लीज़ प्लीज़। तो ईवो जो होता है ना, अपने आंसुओं को पोंछता है, पोंछते हुए फिर वो जान को बोलता है कि जान ग, मुझे समझ में आ रहा है कि आप रेडी नहीं हो, पर मैं कभी आप पे गिव अप नहीं करने वाला। मैं आपको परस्यू करना, आपको कोर्ट करना, मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला। मैं आपको हमेशा ही मतलब चाहूँगा, और ये बातें ना मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको कई तरीक़ों से आगे आते हुए दिनों में बताता रहूँगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जब तक आपको मेरे मेरे फीलिंग्स का, मेरे ट्रू फीलिंग्स का रियलाइजेशन ना हो जाए कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। फिर जाओजान बोलते, वांग ये वो प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप हो जाओ अब। इस बार जो है ना, मतलब थोड़ा गुस्से में जान जो होता है चिल्ला के बोलता है, थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलता है चिल्ला के कि वांग ये वो प्लीज़ स्टॉप, हमारे बीच में कभी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर तुम मेरे पास ना 183 डेज तक भी लगातार आते रहो और अपना लव कन्फेस करते रहो ना, फिर भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये सब जो जान होता है ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। फिर मतलब ये सोच के ना, जान जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, ये पास्ट में जो सोच रहा होता है, उस सोच से वो जान जो प्रेजेंट मोमेंट में बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। रोते रोते बोल रहा होता है कि मुझे अगर पता होता कि मैं उसको ये बात बोलने के बाद लास्ट टाइम देख रहा हूँ ज़िंदा, तो शायद मैं ये सब उसे बोलता ही नहीं। ओह माय गॉड, मुझसे क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है। क्योंकि इस बात की बात ना, ऐसा नहीं कि जान हर्ट नहीं हुआ था, जान भी बहुत अपसेट हुआ था जब जान ने उसको रिजेक्ट किया था, हर्ट हुआ था। क्योंकि मतलब जान भी नहीं चाहता ये चीज़ें इतना मतलब कम्प्लेक्स हो जाए बोल के। इसीलिए जब वो चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है ना, तो जान ध्यान नहीं देता कि उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है और बहुत स्पीड से आ रही है। और मतलब लंजा जो है, मतलब वांगीबो जो है, रोते रोते रोड क्रॉस कर रहा है इसके रिजेक्शन के लिए। वो मतलब लंजा भी ध्यान नहीं देता कि गाड़ी आ रही है, और जान भी खुद अपसेट होता है, ध्यान नहीं देता। एक स्पीड से गाड़ी आती है और उसको टक्कर मार देती है। अब जान सोच रहा होता है कि काश अगर मैं उसके साथ होता, है ना, या फिर मैं उसके साथ मतलब उसको छोड़ के पहले बस में चला नहीं गया होता अपसेट होके, अगर उसके साथ रहता तो शायद ये सब नहीं होता। मेरा जो हार्टलेस रिजेक्शन है मेरा जो हार्टलेस रिजेक्शन है, उसने मेरे बिलव्ड ईबो को, मेरे ईबाओ को, मेरे प्यारे से बॉडी को मार दिया। मैं उससे कितना मिस करता हूँ। ये बोल के ना जान वहीं पे जो है विच के सामने फूट फूट के रोने लगता है। जो विच होती है ना, अब क्या बोलेगी, बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है बोल के वो जान के हाथों को सहलाने लगती है, जो अभी भी उस ग्लोव को पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो ग्लव का कलर ना पहले ब्लू रह रहा था, अब वो स्ट्रांगली रेड हो गया है। मतलब वो उसकी जान के इमोशन से ग्लोव का कलर भी चेंज हो रहा है। पहले वो डार्क ब्लू से अभी डार्क रेड हो गया है। विच जो उसको फिर समझाती कि प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो उस दिन वैसे भी मरने वाला था। विच बोल रही होती है कि वो उस दिन वैसे भी मरने वाला था, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी है। वो नॉर्मल इंसान नहीं है तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा।
वो मतलब इंसान ही नहीं है। तो जान जो होता है ना, और रोते हुए बोलता है कि क्या मतलब आप उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मतलब वो है, वो इंसान है, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो है, अभी वो तो मर चुका है ना मेरा, वो तो पास्ट में था, वो अब नहीं है दुनिया में, बोल के जान और रोने लगता है। तो वो जो लेडी होती है ना, उसको समझाती है, देखो मैं तुमको मतलब कुछ बात बोलने वाली हूँ। जो विच होती हैं, विच लेडी, वो जान को बोलती हैं, देखो मैं तुमको जो बात बोलने वाली हूँ मेरे प्यारे से बच्चे, थोड़ा सा वेird लगेगा सुनने में तुमको, थोड़ा सा अलग लगेगा, पर मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ जो भी बातें तुमको तुम्हारे ईबो ने बोली थी, वो सब बातें जो तुम रियल वर्ल्ड से फैंटेसी वर्ल्ड सोचते थे, वो सब बातें सच है। क्योंकि मैंने अपने ग्लोव में देखा है, मेरा ग्लोव आज तक कभी मुझे झूठ नहीं बोला है, मेरे क्रिस्टल ने आज तक कभी मुझे झूठ नहीं बोला है। तुम्हारा जो बोबो है ना, जिस लड़के को तुम जानते थे ना उसके मरने से पहले, वो इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है, पर वो अब एक फ्लायर बन गया है। और वो जो है लाइफ और डेथ में के बीच में अटका हुआ है ना, तो वो जिंदा है एज ए ह्यूमन बींग, ठीक है, इंसान की तरह जिंदा भी नहीं है, ना ही वो मर चुका है आत्मा बन गया है, वो उसके बीच में ही एक फ्लायर बन के अटका हुआ है, जो तुमको हर रात हॉन्ट करता है। और उससे पहले तुम एज्यूम करो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उसकी गलती है, ना ही तुम दोनों जो प्यार में पड़े हो, वो तुमसे प्यार में पड़ा है, वो भी किसी की गलती है, ना तो इस रियल वर्ल्ड की, ना उस दूसरे वर्ल्ड की। क्योंकि तुम बिलीव करो या ना करो, अदर वर्ल्ड एग्जिस्ट ज़रूर करता है। स्टमर करते करते वो बोलता है कि क्या मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि मेरा ईबो जो है, मेरा इबाओ जो है, वो भी भूत बन गया है, घोस्ट बन गया है, जो हर रात को आता है और मेरी बॉडी को एब्यूज़ करता है? क्या क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा बिलीव नहीं कर सकता। मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं इतने ये सब बुलशिट को कैसे बिलीव कर सकता हूँ? और बताओ कि मैं कितना ओ करता हूँ, मैं इतना कितना कर्जदार हूँ, मैं उससे मतलब कैसे पे करूँ? शायद मैं इसके साथ ये दुनिया छोड़ के चला जाऊँ तो शायद मैं उसे पे कर पाऊँगा। मैं क्या ये छोड़ के चला जाऊँ? अगर नहीं मैं मर सकता, अगर उससे काम नहीं बना, क्या ये जगह छोड़ के चला जाऊँ? फिर मैं जाऊँगा कहाँ? क्योंकि मैं कहाँ से आया हूँ मुझे खुद भी पता नहीं है। मैं खुद कहाँ से आया हूँ मुझे ये बात पता नहीं है, तो मैं जाऊँगा कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ। जान ये सब बातें अपने मन में ना घबराहट के मारे बोल रहा होता है कि क्या मैं मर जाऊँ, उसके साथ चला जाऊँ। फिर सोच रहा होता है कि क्या मैं मतलब इस जगह को ही छोड़ के चला जाऊँ ताकि वो मुझे हॉन्ट ना करे। ये सब से जान जो है ना अपने मन में सोच रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है उस लेडी को। अब हम आगे का स्टोरी बढ़ने से पहले ना आपको बताते हैं फ्लायर क्या है। फ्लायर मतलब समझ लो एक ऐसा मतलब प्राणी है, मतलब एक जिंदा ही कोई प्राणी है जो ना तो इंसान है ना भूत है, बीच का एक प्राणी है ना, जो मतलब मतलब एक ये जो कहानी के ऑथर है ना, इन्होंने इस चीज़ को लिया है रोमानिया जो है ना एक कंट्री, उसके एक पौराणिक कथाओं से लिया है कि उस पौराणिक कथा में ना फ्लायर जो है वो जो होता है एक ऐसा प्राणी होता है जो मतलब दोनों 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 वर्ल्ड के, इस वर्ल्ड और उस वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड के बीच में रहता है। मतलब उसका ये एक मिथ है ना कि वो रात को आके लेडीज़ के साथ सोता है, उसको अब्यूज़ करता है, स्पेशली जिन लेडीज़ को साथ जो उनको उस आदमी को जो फ्लायर बना है उसको मरने से पहले रिजेक्ट कर चुकी होती हैं। ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में भी हमने सुना होगा कि मतलब काफ़ी सारे लोग फील भी करते हैं कि कोई प्राणी होता है, कोई भी जो भी चीज़ है वो आके आपको रात को हॉन्ट करता है, स्पेशली जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको हॉन्ट करता है। तो वैसे ही कुछ है, ये रोमानिया का एक मिथ है, जो भी है कहानी है, उस कहानी से ये ऑथर ने इंस्पायर होकर लिया है। उसको हम यहाँ पे फ्लायर बोल रहे हैं, उड़ने वाला प्राणी, ठीक है, तो हम इसको उड़ने वाला प्राणी नहीं बोलेंगे, फ्लायर ही बोलेंगे। अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। अब जान जो है ना उस रिलेटिव विच को बोल रहा होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब मेरा ईबो एक घोस्ट बन गया है जो मेरे बॉडी के अब्यूज़ करता है? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता बिल्कुल। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या ये दुनिया छोड़ दूँ या फिर मैं जगह को छोड़ के चला जाऊँ ताकि मुझे हॉन्ट ना करे? पर मैं कहाँ से आया मुझे पता ही तो नहीं है। और क्या वो सब मार्क्स जो मेरे बॉडी में है वो अब्यूज़ नहीं है बल्कि लव नोट्स हैं? मतलब आप जैसे बोल रहे हो वैसा क्या वो प्यार की निशानियाँ हिक्कीज़ हैं क्या वो सब? तो जो लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बॉडी में जो मार्क्स है ना उसने तुमको अब्यूज़ नहीं किया है, तुमको चोट नहीं पहुंचाया है, वो तुम्हारे लव नोट्स ही हैं। मतलब प्यार का, उसका प्यार उसको तुमसे कितना प्यार करता है उसका सबूत है वो, जिसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में हिक्कीज़ बोलते हो, वो हिक्कीज़ है आपके फ्लैश में।
ये जो तुम्हारी बॉडी में जितनी बार निशानियाँ बनती है ना, सोचो उतनी बार जो है फ्लायर तुमको कॉन्फेस कर रहा होता है अपना लव। ठीक है, वो बोल रहा होता है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, इवन डेथ के बाद भी तुमसे प्यार करता है। और मतलब लेडी बोलती हैं, जो विच है बोलती हैं जान को, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें मतलब ये प्रूफ करके दिखा सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लेडी क्या बोल रही हैं और क्या मतलब कहानी में आगे होने जा रहा है। तो इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी स्टोरी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट्स करना। ठीक है, थैंक यू।